चोट यही हो जाए। तक्षक ने एक वृक्ष के ऊपर फुसकार मारी तो वृक्ष जहर की वजह से सूख गया। गुरु धनवंतर ने निगाह की तो वृक्ष हरा भरा हो गया। तभी तो कहते हैं बरी है हरी। तो तक्षक ने विचार किया दवा तो सातवीं जा रही है। तक्षक चल दिया, आगे जाकर के एक सुंदर डंडे का रूप बनाया, रास्ते में गिर पड़ा। कुबड़े का वेश बना करके रास्ते में गिर पड़ा। गुरु धनवंतर चले जा रहे थे, सुंदर कुबड़ा देख करके हाथ में उठाया, पीठ में मची खुजली, पीठ में खुजाया। उसी वक्त तक्षक ने पीठ में डस लिया। महाराज जब पीठ में डसा तब कहाँ गए थे भैया, हमने आपसे पहले ही बोला तो घुमा दो, अब क्या दिक्कत है। तो घुमाए तो हमका मना कर रहे, लेकिन हमें जल्दी करना दे, घुमाओ। सुदामा जी आ जाए पंडाल में घूम ले। विनय भैया जी अगलिया से हार शो सम्मान करे, आपके हाथ धर्म की बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। श्रोता बंधुओं आ जाओ सुदामा। श्रोता बंधुओं जैसे ही पीठ में खुजाया उसी वक्त पीठ में डस लिया। जहाँ तक गुरु धनवंतर की निगाह पहुंचती थी वहां तक श्रोता जहर नहीं चढ़ता था। जब पीठ पर निगाह नहीं पहुंची तो गुरु धनवंतर ने 1400 चेलाओं से कहा लाला तुम मुझे मिट्टी में दबा लो और ढाक बजाना प्रारंभ कर दो तो हम ठीक हो जाएंगे। चेलाओं ने मिट्टी में दबाया, हुआ क्या? अरे मिट्टी बोली कोयल सुन कौआ रे, मिट्टी बोली कोयल सुन बाबा रे, जगया परे करे ढाड़े आ जाओ ना जल्दी, मोटरसाइकिल थे होगा। श्रोताओं इधर प्यारे भक्तों गुरु धनवंतर को मिट्टी में दबाया, तक्षक आ गया। तक्षक ने कहा क्या कर रहे हैं? चेलाओं ने कहा कर क्या रहे, हमारे गुरु को काले बन ने खा लिया इसलिए मिट्टी में दबाए ढाक बजा रहे। कहा इन्हें बाहर निकालिए, नहीं मरेंगे फिर भी मर जाएंगे। जैसे ही बाहर निकाला गुरु धनवंतर ने कहा लाला तुमने बाहर क्यों निकाला, अब हम नहीं बचेंगे, हमारे मांस को रांध करके खा लेना, जितनी सजीवन विद्या मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर प्रवेश हो जाएगी। आज गुरु धनवंतर के मांस की हंडियां चढ़ाई कैसे? चेलाओं ने हंडियां चढ़ाई,
महाराज एक चेला में बड़ा चालू था, वहीं पर एक सीख पड़ी थी, सीख बोर करके नमक मिर्च चाकी, तब तक तक्षक आ गया। तक्षक ने कहा क्या कर रहे हो? चेलाओं ने जवाब दिया कर क्या रहे, गुरु के मांस को खाएंगे, सारी सजीवन विद्या मेरे अंदर आ जाएगी। तक्षक ने कहा पापियों, यदि गुरु के मांस को खाओगे तो तुम्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा, इन्हें बहते हुए जल में फेंक दीजिए। तक्षक ने हंडियां बहते हुए जल में फेंकवा दी। बहती हुई हंडियां बंगाल में जाकर के लगी। धोबी धोबिन घाट पर वस्त्र धुल रहे थे, हंडियां निकाली, मांस को ग्रहण किया तो सारी सजीवन विद्या बंगाल में पहुंच गई। यहाँ पर उतनी विद्या रह गई जो सीख बोर करके नमक मिर्च चाकी थी। यदि बर्रैया खा ले तो उतर जाएगी, पनिया सांप खा ले तो ठीक हो जाओगे, लेकिन काले सर्प ने डस लिया तो ठीक होने वाले नहीं है। अब तक्षक चला तक्षक चला है राजा परीक्षित को डसने के लिए। अब परीक्षित महाराज मुझे फूल दे दो, इन्हें सुनाई नहीं दे तो बंद है कान। श्रोताओ, ये जो हार से सम्मानित किया राधा कृष्ण के नाती, भगवान से कामना करेंगे आपके हाथ धर्म भी तो बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। आरती दीदी हार से सम्मानित करिए, आपके हाथ धर्म भी तो बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। उषा देवी ये हार से सम्मानित करिए, आपके हाथ धर्म भी तो बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। जा करके तक्षक आंगन में पहुंचा। श्रोताओं, पुष्प का रूप बना करके आंगन में गिर पड़ा। राजा परीक्षित जैसे ही निकले, सुंदर पुष्प देख करके हाथ में उठाया, नाक से लगाया। परीक्षित महाराज नाक से लगाओ। बेजने काय में ये पुष्प लगा करके नाक से पीछे फेंक दो। जैसे ही राजा परीक्षित ने नाक में लगाया तो हुआ क्या? अरे काए राजा समझ तो ले करो। राजू भैया की तरफ से हार आपके हाथ धर्म की तो बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे। श्रोताओं, इधर इस प्रकार से परीक्षित का उद्धार हुआ। एक भजन बोलेंगे, उससे पहले बाद में विदाई। कॉपी दे जाओ भैया हमें, लाल गमछा वाले भैया। हेलो, वो डायरी हमें दे जाओ। सुदामा बड़ी देर लगाई तुमने। इस कथा की जो विदाई समारोह है वो हमारे परम सम्मानीय परम आदरणीय श्री आलोक यादव जी पुत्र श्री केसी यादव वायु यातायात निरीक्षण अधिकारी द्वारा किया जाएगा। हमारे आदरणीय शास्त्री जी का समस्त स्टाफ का सम्मान किया जाएगा और 21 किलो लड़ुआ और 30 किलो केला और सभी कलश वाली कन्याओं को सम्मानित